डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन ऑडियो बुक के माध्यम से आज हम मिलेंगे देना मरियम जी से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं, आध्यात्मिक साधिका हैं और द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता यानी सीतायन की रचयिता भी हैं। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आत्मस्मृति पर आधारित दिव्य अनुभव है, जहाँ स्वयं सीता जी की आत्मा ने देना मरियम जी के माध्यम से सशक्त, शांत और गरिमा में स्वर उभारा है। देना मरियम जी जो कि आधुनिक युग की उन आत्माओं की बात करती हैं जिन्होंने आत्मज्ञान, ध्यान, पुनर्जन्म और स्त्री चेतना को वैश्विक मंच पर उठाया, तो उनमें से एक अद्वितीय नाम है देना मरियम जी का। उनका जीवन न केवल एक साधिका के रूप में अद्वितीय रहा है, बल्कि वे लेखन, ध्यान, अंतर्धार्मिक संवाद और स्त्री नेतृत्व के क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्रेरणा बन चुकी हैं। उनका जीवन और रचनाएं आधुनिक समय के लिए एक पुरातन आत्मा की पुनरावृत्ति है। ये लेख उनके जीवन परिचय, प्रेरणा स्रोतों और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की एक गहन झलक प्रस्तुत करेगी। देना मरियम जी का जन्म अमेरिका में हुआ और वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त ध्यान साधिका, लेखक और आध्यात्मिक विचारक हैं। वे बचपन से ही एक गहन आध्यात्मिक खोज की ओर प्रवृत्त थी। जब अन्य लोग जीवन की बाह्य उपलब्धियों में व्यस्त रहते हैं, देना जी ने अपने अंदर उतरी और आत्मा की खोज करने की यात्रा आरंभ कर दी। उनका झुकाव विशेषतः हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, योग और पुनर्जन्म के सिद्धांतों की ओर रहा। उन्होंने अपने जीवन में गहरे ध्यान अभ्यास और कर्मों की गति को अनुभवात्मक रूप से जाना। वो परमहंस योगानंद जी के क्रियायोग मार्ग से अत्यधिक प्रेरित रही हैं और स्वयं भी क्रियायोग की साधिका हैं। वो GPIW की संस्थापक हैं। ये एक ऐसी वैश्विक संस्था है जो स्त्रियों के नेतृत्व में विश्व शांति, पर्यावरण संतुलन और आध्यात्मिकता पर केंद्र कार्य करती है। देना जी के प्रमुख योगदान और आध्यात्मिक भूमिकाएं। अंतर धार्मिक संवाद के अग्रदूत देना मरियम जी ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच पुल का कार्य किया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई रहस्यवाद हो या सूफी मत हो। उन्होंने सब में एक ही दिव्यता को पहचाना और उसे अपनी साधना का केंद्र बनाया। स्त्री चेतना की वाहक, उन्होंने अनेक महिला साधिकाओं और विचारकों को एक मंच पर लाकर नारी चेतना और उसकी आत्मिक शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके संगठन GPIW के माध्यम से विश्व भर की महिलाएं एक आध्यात्मिक क्रांति की वाहक बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में उपस्थिति देना मरियम जी संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों में आध्यात्मिक नेतृत्व के संदर्भ में आवाज़ उठाती रही हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उनके जीवन का प्रमुख केंद्र है पुनर्जन्म और उनकी स्मृतियाँ। देना मरियम जी की अद्वितीय विशेषता है कि वे अपने पिछले जन्मों की स्मृतियाँ स्पष्ट रूप से अनुभव करती हैं। वे मानती हैं कि हमारी आत्मा एक सतत यात्रा पर है और प्रत्येक जन्म केवल एक कड़ी है उस दीर्घ आत्मिक यात्रा की। उनकी अधिकांश पुस्तकें उनके इन्हीं अनुभवों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे आत्मा जन्म जन्मांतर में कर्मों के माध्यम से सीखती है, प्रेम और क्षमा के पाठ पढ़ती है और अंततः अपने स्रोत परम चेतना से जुड़ जाती है। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, ये पुस्तक देवी सीता की एक नई आध्यात्मिक दृष्टि से पुनर्कल्पना है। इसमें देना मरियम जी ने केवल रामायण की दिव्यता को उजागर किया,
बल्कि सीता जी के अंतःशक्ति, उनकी मौन साधना और उनकी आत्मिक चेतना को पुनः जागृत किया। ये पुस्तक सभी लोगों को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। माई जर्नी थ्रू टाइम, इस पुस्तक में उन्होंने अपने सभी पूर्व जन्मों की अनुभव को बताया है। सीतायन, राम की कथा सभी जानते हैं, लेकिन सीता की आत्मा क्या कहती है ये बहुत कम लोगों ने सुना है। सीतायन देना मरियम द्वारा लिखित एक दिव्य पुस्तक है जो सीता को एक स्त्री के रूप में नहीं, एक ब्रह्मांडी चेतना के रूप में प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियों के माध्यम से सीता के जीवन का अलौकिक और आध्यात्मिक रहस्य खोलती है। सीता एक दिव्य चेतना का अवतरण है। सीता केवल मिथिला की राजकुमारी नहीं थी, वे एक प्राचीन आत्मा थी जिन्होंने धरती पर अनेक बार अवतरण लिया। सीतायन में स्पष्ट किया गया है कि वे एक ऋषि कन्या के रूप में जन्मी जो योग, ध्यान और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। वे धरती की पुत्री नहीं, धरती की चेतना थी। आत्मिक मिलन था राम और सीता का। पुस्तक में ये रहस्य उद्घाटित हुआ है कि राम और सीता का मिलन केवल लौकिक विवाह नहीं था, ये आत्माओं का पुनर्जन्मों से जुड़ा एक दिव्य संधि था। वे साथ साथ इस पृथ्वी पर धर्म, करुणा और चेतना का नया युग लाने के लिए आए थे। लंका की अशोक वाटिका, जब सीता लंका ले जाई गई तो वे समय एक कैद नहीं बल्कि उनकी आंतरिक साधना का काल था। वे रावण की सीमाओं में रहते हुए भी असीम शांति और तेजस्विता में स्थित थे। उन्होंने मौन में एक युद्ध लड़ा जिसमें उन्होंने रावण की शक्ति को चेतना के स्तर पर पराजित किया था। अग्नि परीक्षा आत्मशुद्धि का प्रतीक। सीता जी ने बताया कि सीता की अग्नि परीक्षा एक सामाजिक अपमान नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया थी। वे अग्नि के माध्यम से समाज को ये सिखाना चाहती थी कि नारी का तेज और पवित्रता उसकी आत्मा में होती है। ये परीक्षण आत्मा की ज्योति की ओर अधिक प्रज्वलित करने का साधन था। वनवास में सीता मातृत्व से परे गुरु स्वरूप में थी। लव और कुश के साथ वन में रहते हुए सीता केवल माँ नहीं रही, वे आचार्य बनी। उन्होंने अपने पुत्रों को केवल युद्ध विद्या नहीं बल्कि धर्म, करुणा और आत्मबल की शिक्षा दी। वे एक शांत योगिनी थीं जो जीवन के रहस्यों को अपने बच्चों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सौंप रही थी। पृथ्वी में समाना। पुस्तक के अनुसार सीता का धरती में समा जाना एक आध्यात्मिक विलय था। ये दर्शाता है कि वे केवल भूमि की पुत्री नहीं बल्कि स्वयं भूमि देवी की चेतना थी। वे उसी स्रोत में लौट गईं जहाँ से वे प्रकट हुई थी। यह उनके चेतन अवतरण का पूर्ण विराम था। सीता हर युग की स्त्री का प्रतीक है। सीतायन यह गूढ़ रहस्य खोलती है कि सीता हर युग में जन्म लेती है। वे हर स्त्री में संवेदनशीलता, शक्ति, सहनशीलता और आत्मज्ञान के रूप में प्रकट होती है। वे अदृश्य रूप में हर स्त्री की आत्मा में गूंजती रहे, उसे शक्ति देती है, उसकी चेतना को निखारती है। सीतायन में सीता एक देवी नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध आत्मा है जो हमें सिखाती है कि प्रेम, मौन और त्याग में कितनी गहराई होती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हर स्त्री स्वयं में एक साधिका, शिक्षिका और देवी है। सीतायन में माँ सीता का जो मेन संदेश है, माता सीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है पृथ्वी और सभी प्राणियों के लिए प्रेम। प्रेम ही वह दिव्य ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम उन सभी दैवी शक्तियों को नमन करते हैं जिन्होंने न केवल हमारी दुनिया को वरना समस्त ब्रह्मांड को अपने नियमों से संतुलित व संचालित कर रखा है। आज के समय में हम अंतर संबंध और अन्योन्याश्रितता के बारे में बात करते हैं, किंतु क्या ये सच है? सार्वभौमिक हमारी चेतना और व्यवहार को बताते हैं।
अंतर संबंध केवल पृथ्वी और उसकी परिस्थिति को प्रणालियों के मध्य नहीं, बल्कि सभी ग्रहों और तारकीय पिंडों पर भी लागू होता है। फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे अस्तित्व के कितने ही उच्च स्तर पर ना हो, सृष्टि का प्रत्येक कण आपस में दूसरे परमाणु से संबंधित है और दूसरे पर प्रभाव डालने में सक्षम भी है। ये वह ज्ञान है जिसमें माता के समय के ऋषियों ने मानव जाति के लिए संरक्षित करने की कोशिश की। इसे पूरी तरह से समझने के बाद हम ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एक बार सीतायन पुस्तक जरूर पढ़िए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सीता माँ के द्वारा जरूर मिलेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक भी शेयर करते हैं।